Let's listen in to what he has to say. हमारी फोर्स ने काम किया। उससे पहले मार्च में सडनली जब एक यहाँ पे स्नोफॉल हो गया और हमारे को 200-300 के करीब गाड़ियां जो थी वो खरदुंगला चांगला पास के ऊपर फंस गई थी। पूरी रात हमने सर ऑपरेशन लगा के लोगों को खींचा और बाहर निकाला सुरक्षित। कोई भी उसमें कैजुअल्टी नहीं हुई हमारी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी पुलिस आपके साथ है, आपके लिए 24/7 काम करने के लिए खड़ी है। और पर हम सिविलियंस को हर कीमत पे हर सिचुएशन में प्रोटेक्शन करेंगे। पर जो लोग हमारे इस पीस और हार्मनी को डिसरप्ट करने की कोशिश करेंगे या कोई ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स, उनके साथ हम सख्ती से निपटेंगे। मैं ये भी क्लियर करना चाहता हूँ। स्पेशल मैसेज है हमारे यूथ के लिए। हम यूथ जो है, यहाँ का यूथ हमारा एक फ्यूचर है। इनके लिए हमने बहुत किस्म से एंगेजमेंट की हुई है। अभी पिछले 1-2 महीने से हम करियर काउंसलिंग के लिए पूरे लद्दाख यूटी में हमने एक प्रोसेस शुरू किया था। उसमें बढ़ चढ़ के हमारे यूथ ने हिस्सा लिया। 1800 के करीब जो है अभी पोस्ट जो है उनकी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस चल रही है। अभी हम सब इंस्पेक्टर की पोस्ट करने वाले हैं। और अभी जब हम बात कर रहे हैं, अभी कोई 400-500 के करीब हमारे जो कांस्टेबल हमने रिक्रूट स्पेशल तरीके से बड़ा कोशिश करने के बाद ट्रेन करके कश्मीर से लाए हैं। उनकी पासिंग आउट का के लिए वेट कर रहे हैं। इनफैक्ट पासिंग आउट उनका कल का दिन था पासिंग आउट होने का, पर जो हमारा जो सिचुएशन बनी उसके कारण उनका पासिंग आउट डिले करना पड़ा। मैं ओपन आर्म्स के साथ अपने यूथ को कहना चाहता हूँ, हम आपका हिस्सा हैं और हम आपको इन्वॉल्व करना चाहते हैं लद्दाख की प्रोटेक्शन के लिए। हम चाहते हैं आप एज ए पुलिस फैमिली हमें ज्वाइन करें और बाकी जो गवर्नमेंट जॉब जो अभी आने वाली हैं 1800 के करीब, उसमें पार्टिसिपेट करें। किसी भी एंटी सोशल एलिमेंट के पास ऐसे लोगों की बातों में मत आइए जिनका अपना एक एजेंडा है, जो आपको एज ए टूल यूज़ करते हैं और आपके भविष्य को खतरे में डालने की कोशिश करते हैं। थैंक यू। एक सवाल जमाल साहब ये है कि सोनम वांगचुक के खिलाफ एक एनएसए लगाया गया है और रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उनको जोधपुर जेल शिफ्ट किया गया है। ये क्यों किया गया, क्या चार्जेस उनके खिलाफ हैं, अगर आप उसको एलैबोरेट करें। और एक सवाल और कि गवर्नर साहब जो हैं कविंदर गुप्ता, उन्होंने बोला कि एक फॉरेन कॉन्स्पिरेसी है। अभी एनडीटीवी पे इंटरव्यू दिया, तो इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आया? देखिए, कुछ इन्वेस्टिगेशन जो हम अभी तक आपको बता सकते हैं, कुछ ऑब्वियसली हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि उसमें एक प्रोसेस चल रही है। जो सोनम वांगचुक का है, अगर आप देखें इनका प्रोफाइल और एक इनकी हिस्ट्री रही है, ये सारा कुछ आपको यूट्यूब में अवेलेबल होगा। जिस किस्म से इंस्टिगेशन वाली उन्होंने बातें की हैं, अरब स्प्रिंग की बात की है, या नेपाल या बांग्लादेश या श्रीलंका की जो इंस्टिगेट करने के लिए उनका एक अपना एजेंडा है। जहाँ तक आपकी फॉरेन फंडिंग की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी प्रोसेस चल रही है। FCRA की वायलेशन का कितना वहाँ पे है। हमने पिछले दिनों जब चलो इस प्लेटफॉर्म में बता देता हूँ, हमने एक पाकिस्तान PIO भी पकड़ा था जो इनके साथ उनकी रिपोर्टिंग करके अक्रॉस भेज रहा था। उसके भी एक हमारे पास रिकॉर्ड है। हमारे पास इनकी जो विजिट्स हैं, जैसे पाकिस्तान में डॉन की इवेंट इन्होंने वहाँ पे जाके किया, उसके बाद बांग्लादेश में। तो ये सारा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इनके ऊपर। और इसके बीच में डिफरेंट एजेंसीज जो हैं जिनका ये काम है, वो ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं और उसमें एक्शन लेंगी। मैं इससे ज़्यादा इस पर और नहीं कह सकता। आपने सर एंटी नेशनल एलिमेंट्स की बात कही आपने, और जो रिपोर्ट्स तमाम निकल के आ रही थी, मैं अमृत प्रकाश हूँ NI से, एलजी साहब ने भी उसको कोट किया कि नेपाल के कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स इसमें शामिल थे। अगर आप कोट कर पाएँ, आपके पास कोई इनपुट्स हो, कितने लोग इसमें शामिल थे जो कि विदेश से ताल्लुक रख सकते थे, क्या कोई एंटी नेशनल कॉन्स्पिरेसी यहाँ पर थी? देखिए, ये एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है। पर जिस दिन हमारे जो फर्स्ट डे जिस दिन इंजर्ड जो लोग जब शिफ्ट किए गए, उसमें 2 नेपाली जो हैं बुलेट इंजरीज है, 2 की शायद 3 जो है वो नेपाली नेशनल यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट थे। उसके बाद में हमने कुछ और लोग जो किए, उसमें से उनकी वेरिफिकेशन के बाद शायद 3-4 और ऐसे तत्व निकले हैं। 3 तो कन्फर्म्ड हैं जो कि नेपाल नेशनल थे और जो हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं। जी देखिए, हम कर्फ्यू के बारे में हमारी सबसे बड़ी चिंता है। इससे पहले हमारी मीटिंग हो चुकी है। हमारा मेन एम है कि शांति बहाली हो जाए और हम समझ सकते हैं लोगों की परेशानियां भी हैं और ऑलरेडी हमने इसमें डिसीजन ले लिया है। अभी कर्फ्यू 1 से लेकर 3 बजे तक जो हम स्टैगर्ड तरीके से खोलने वाले हैं, ओल्ड सिटी में अभी खुल जाएगा और जो चौक से नीचे वाला जो न्यू एरिया है उसमें हम 3:30 से 5:30 तक खोलेंगे। दो सर, ऐसे प्रोटेस्ट जो है काफी जगह पे देखा जा रहा है। पब्लिक पार्टिसिपेट जिन लोगों का ऑब्लिगेटरी है वहाँ पे आना, जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, उनके लिए ऑलरेडी हमने
अरेंजमेंट कर लिया है और उनको हम सेफली लाएंगे। हम नहीं चाहते कि फ्यूनरल के टाइम, क्योंकि हर जगह डिप्लॉयमेंट है, हर जगह रोड ब्लॉक है, किसी को इनकन्वीनियंस हो, हम उसको अरेंज कर रहे हैं। सर फोर्सेस ने एसओपी फॉलो किया बिफोर फायरिंग ऑन द यूथ, क्योंकि बुलेट मार्क से 4 का डेथ हुआ है सर, तो एसओपी फॉलो किया कि नहीं किया? मैं आपको बता रहा हूँ, एसओपी जो सेल्फ डिफेंस है, जो आपकी लाइफ और प्रॉपर्टी और सेल्फ डिफेंस जो हमारा मेन चार्टर है, उसको डिफेंड करने के लिए इन द राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस जो है फायरिंग की जा सकती है, और वही कारण था जब फायरिंग हुई है। अगर आप वीडियो फुटेज देखें और आप उसमें देखें कि अगर किस हालात में हमारी पुलिस फोर्स ने जो परफॉर्म किया है, इट्स कमेंडेबल, आई सैल्यूट देम। सर एडमिनिस्ट्रेशन का बताया जा रहा है ये फेलियर है, क्योंकि जब वो बीजेपी की तरफ गए देयर वर नो लेस सिक्योरिटी देयर, और इतना इजीली वहां यूथ घुस गए और आग लगा दी। मैडम, मैं आपको एवरीबॉडी केम इन देखिए कहने वाली बात ऐसा कुछ नहीं है। जी। मैं जो आपको फर्स्ट इंसिडेंट बताया, जिस हमारी 4 लद्दाख पुलिस की लड़कियां जो उस बिल्डिंग के अंदर फंस गई, वो बीजेपी ऑफिस ही था। उसी ऑफिस में जिसको आग लगा के और जिसको हमने बड़ी मुश्किल से रिट्रीव किया, और जो हमारे पुलिस सीआरपी के ऑफिसर हैं जो अभी भी एक स्पाइनल इंजरी के साथ इमोबाइल होके आर्मी हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, ये वहीं की सिचुएशन है। सर अभी तक इस मामले को लेकर कितनी एफआईआर रजिस्टर्ड हुई हैं, कितनी गिरफ्तारियां हुई, और क्या गिरफ्तारियों में कोई फॉरेन नेशनल या लद्दाख के बाहर का कोई इंडिविजुअल है? देखिए, मेरी अभी तक की जो नॉलेज है, 44 लोग हमने जो है वो गिरफ्तार किए हुए हैं जो जेल में हैं। उसमें से 5-6 जो हैं, जो मेन रिंग लीडर्स हैं, वो पकड़े गए, और ऑब्वियसली सोनम वांगचुक जो मेन उसका इंस्ट्रूमेंट प्लेयर था, उसको हमने एनएसए के भेज दिया बाहर। सोनम वांगचुक के पीछे क्या पाकिस्तान से भी जुड़े तत्व हो सकते हैं जो देश में अस्थिरता पैदा करना? देखिए, सारा मीडिया में सबको पता है उनकी डॉन की जो इवेंट और जो पाकिस्तान में उन्होंने बयान दिए हैं, और खासकर मैंने एक और इंसिडेंट बताया जिसमें एक पाकिस्तान पीआईओ जो है यहाँ से, जिन्होंने अक्रॉस हमने देखा, जिन्होंने जो वीडियो भेजने वाले, और उनके जो बाकी लिंक्स हैं, जो फॉरेन फंडिंग है, एक बड़ा इन्वेस्टिगेशन का विषय है और उसमें काम चल रहा है। सर क्योंकि लद्दाख को जैसे आपने बताया कि किस तरह से पुलिस, आर्मी और लोकल्स का रिश्ता रहता है, और इसमें सभी नेशनल मीडिया लद्दाख को एक एंटी नेशनल के रूप में अभी जितने भी न्यूज़ है वहाँ चला है, वो फुटेज क्यों नहीं दिया गया सर, जहाँ पे वो इंडियन फ्लैग लेके हाथ में लेके, और जो अंबेडकर का पोर्ट्रेट है, जो वहाँ हिज बकुला रिम्पोचे जी का पोर्ट्रेट वहाँ से निकाला गया है, और बहुत प्राउडली भारत माता की जय के नारा लगा के वो निकल रहे थे। तो वाई मैडम, पुलिस का काम फुटेज बांटना या एक इंटरनेशनल का एक वो मैडम मेरी बात सुन लीजिए। पुलिस का काम जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, पीस एंड सिक्योरिटी इंश्योर करना है। पुलिस का काम फुटेज बांटना या किस मीडिया में उसको क्या रूप दे रहा है, वो हमारा मीडिया मैनेजमेंट का काम नहीं है, वो मीडिया का ही काम है। तो ये आप अपना ड्यूटी जिस हिसाब से करेंगे, आप जैसा उसको पोर्ट्रे करेंगे वही करेंगे। सर आप बता सकते हैं ना, क्योंकि यू कैन ब्रीफ मैं हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम है, आपको पता नहीं है, हमारी फोर्स 4 दिन से सोई नहीं है, आपको ये शायद पता नहीं है, और हमारा मेन काम है कि कानून व्यवस्था जो है वो इंटैक्ट रहे, हम उसी में लगे। पीछे जो बीते हुए दिनों में जितना सीआरपी लद्दाख में डेवलपमेंट किया, उसकी वजह से लोगों में आपने सुना होगा, अंचल में आपका इंटेलिजेंस होगा, तो उन्होंने फीडबैक दिया होगा कि उसकी वजह से काफी फ्रस्ट्रेशन था। आपने बोला उस समय कि वो मोनेस्ट्री में चोरियां हो रही, इसकी लाए चोरी पकड़ने के लिए लाए हैं। दिस वाज द स्टेटमेंट गिवन बाय द मैडम, मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी से, अब सोसाइटी में फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज साथ साथ चलती हैं। अगर आप लद्दाख पुलिस की हम कह रहे हैं वी आर स्ट्रेच टू द लिमिट, आपकी मोनेस्ट्रीज के बारे में एक ऑलरेडी हमने प्लान बनाया हुआ है, उसमें हम अपने खर्चे से सीसीटीवी लगवा रहे हैं और वहाँ पे आदमी दिए हैं। ये कम्युनिटी का एसेट है, मोनेस्ट्री जो है कम्युनिटी की हैं। आप कम्युनिटी के लोगों का भी उसमें बनता है कि कम से कम एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो आप वहाँ पे रहे, और उनका जो ट्रेजर्स, जो आपके पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं या पुराना जो खजाना है, उसकी रक्षा करे। ये तो आप लोगों का मेन काम है। हम उसमें असेस कर सकते हैं, पर हम आपका वो पूरा क्लेम नहीं कर सकते, हमारा काम और भी है। कल एपिक्स बॉडी ले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और उसमें बड़े सीरियस एलिगेशंस लगाए एडमिनिस्ट्रेशन पे और पुलिस पे। उन्होंने कहा कि आपने कि फायरिंग की ज़रूरत नहीं थी, इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग पुलिस और सीआरपीएफ ने करी। फिर उन्होंने ये भी एलिगेशन लगाया कि जिस तरह से सीआरपीएफ पिछले कुछ दिनों में लाई गई है, ऐसा लगता है कि ये इस प्लान के तहत लाई गई थी कि इनके एजिटेशन को ख़त्म किया जा सके। अब एक मिनट, देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन व्हाट यू आर सेइंग। सीआरपीएफ अगर उस दिन यहाँ नहीं होती, ये पूरा ले टाउन जल जाता। मैं आपको ये पूरे आपको मैं कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, ठीक है। और हमें कोई शौक नहीं है कि हम यहाँ पे अपने अननेसेसरी फोर्स लाएं। फोर्स को लाना एक बहुत बड़ा एक
इसमें प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। फोर्स ऐसे नहीं है कि आपको ऐसे मिल जाएगी। एक फोर्स का लॉजिस्टिक मूव करने में बड़े एंगल्स होते हैं, बड़ी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनका लॉजिस्टिक का देखना, उनको ठहराना। हम नहीं चाहते यहाँ पे फोर्स हो, हम तो चाहते हैं पीस प्रिवेल करे, अमन आए। पर अमन तभी आएगा जब एक सिटीजन जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी समझेंगे। कोई भी एक ग्रुप जो है इस किस्म से, एक फोर्स जो कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर खड़ी है, डिफेंड कर रही है उसको, अगर उसको जलाने के लिए आएगी तो आप क्या चाहते हैं, क्या हो, फोर्स मर जाए? वो नहीं पॉसिबल है ना। ह्यूमन लाइफ सबकी है। तो अगर या तो आप किसी को, आपको प्रोटेस्ट को उठाने के लिए या क्लियर करने के लिए बात हो, ये तो वो सिचुएशन थी जहाँ पे हमारी गाड़ियाँ, जो हम एक इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे थे, बाहर से जो आपके इस असामाजिक तत्व आके वहाँ पे अटैक कर रहे हैं और उनके ऊपर आगजनी कर रहे हैं, सारा कर रहे हैं। आपने फुटेज में देखा होगा। सर, जिस तरह आपने बताया, जिस तरह, सॉरी एक मिनट, 1 सेकंड, जिस तरह आपने बताया सीआरपीएफ ने सेफ्टी रीजन दिया आपने कि उन्होंने फायरिंग इसीलिए किया, क्या आप बता सकते हैं कि फायरिंग जो प्रोटेस्टर ने किया, क्या उन्होंने कोई एम्यूशन, क्या उन्होंने ऐसे कोई फायर ऐसा पिस्तौल लिया था कि इस वजह से सीआरपीएफ को गोली चलाना पड़ा? मैडम आपने फुटेज देखी, आपने फुटेज चेस्ट और हेड पे हुआ, एसओपी फॉलो किया नहीं? एसओपी ही है। मेरी बात सुनिए, आप ये देखिए, लाइफ एंड प्रॉपर्टी जो नेशन की प्रॉपर्टी है और ह्यूमन लाइफ इनोसेंट की, क्या आप सीएससी के जितने एम्प्लॉइज वहाँ पे थे या जितनी ब्यूरोक्रेसी है, क्या आप चाहते सब जल के मर जाते? ये नहीं चाहते ना आप। तो एसओपी जो होती है वो आपको उस कंटेक्स्ट में देखिए। हम फोर्स अगर अंदर खड़ी है किसी को प्रोटेक्ट करने में, किसी को क्या लिबर्टी है कि उसको फोर्स को आगे अटैक करे? अगर आपने कोई, आपका डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन है, उसको पीसफुल तरीके से करिए, जो कि आप हमेशा करते हैं। तो जब आप खुद ही देख रहे हैं कि इतना पथराव करके, इतना आगजनी करके, उनका एम यही था एनार्की क्रिएट करना, और उस एनार्की को क्रिएट करने का हमारा जो मेन काम है। जी सर, लद्दाख में फॉरेनर टूरिस्ट बहुत आते हैं, तो उन्हें बैंकॉक के लिए परमिशन नहीं दे रहे हैं, क्या वजह है? सर, ये एडमिनिस्ट्रेटिव, ये छोटी मोटी चीजें जो हैं ये बाद में रखेंगे। हमारा आज तक का जो था इसी दफे एनी इंटेलिजेंस कि ऐसा कुछ हो सकता है? क्योंकि अभी तक तो पीसफुली यहाँ पे सब कुछ चला था और अचानक से ऐसा वायलेंस केम एज अ सरप्राइज टू एवरीबॉडी। तो क्या आपके पास कोई भी इंटेलिजेंस था कि कुछ ऐसे असामाजिक तत्व जो हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं, कुछ हो सकता है? और फिर अगर ऐसा था या तो आपने उसके लिए क्या मतलब? देखिए, इंटेलिजेंस थी तो तभी तो हमने डिप्लॉयमेंट की थी। अगर इंटेलिजेंस ना हो, हमें पता ना होता, तो हम ऐसा तो नहीं होता कि नहीं करते। तो हमारा जो है पुलिस का अरेंजमेंट जो होता है, डिप्लॉयमेंट होता है, इंटेलिजेंस बेस्ड होता है। एक छोटा सा सवाल, सर, जो आपने पाकिस्तानी जो पीआईओ की बात की, जो अरेस्ट हुआ सर, वो यहाँ से वीडियोस भेज रहा था और सोनम वांगचुक के कांटेक्ट में था। सो क्या उस कन्वर्सेशन या इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ पता चला कि पाकिस्तान से इंस्ट्रक्शन आ रही थी? ये इसके ऊपर अभी हमारा काम चल रहा है, अभी इस स्टेज पे हम नहीं बता पाएंगे। थैंक यू विवेक भाई। So that was SD Singh, Ladakh DGP. We heard him putting some light and some clarity on the recent developments with regards to the dramatic escalation that took place in Leh, as far as that statehood movement and arrest of Sonam Wangchuk, the activist, is concerned. He told us that 44 people till now have been arrested by Leh police regarding Leh violence. And some of the clarity also coming in with regards to the provocative speeches which were made in Ladakh, foreign funding angle, Pakistan links, which became the big angles and subjects of the investigation.